Hello, good morning, students. How are you all? I hope everybody is good. It's Gurpal Singh, your accountancy teacher. And students, today in this video, we are going to study about the forfeiture of shares, how shares forfeited, and what is forfeiture of shares. First of all, what do you understand by forfeiture of share? Anybody know? If anybody know, write it in the comment section. The definition of forfeiture of share. Otherwise, I'm telling you. Beta, forfeiture of share means whenever any shareholder failed to pay the called up money on allotment and further calls. Okay. After that, shares can be cancelled and amount already paid may be forfeited. बस समझ गए? Forfeiture of share means cancellation of shares due to the non-payment of subsequent calls और allotment. नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक कोई शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? 100। अब उसमें क्या क्या है, उसको उसके देना क्या है? एप्लीकेशन 5 रुपये की है, अलॉटमेंट 3 रुपये की है, फाइनल कॉल 2 रुपये की है। सपोज कर लीजिए उस ये 2 कॉल नहीं दे पाया, वो 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़ नहीं पे कर पाया, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी विल फॉरफिट हिज शेयर्स। ठीक है, अब फॉरफिट कर देगी तो जो इसका 5 रुपीज़ पे हुआ था वो भी ड्रॉप हो जाएगा। ओके, वो भी कंपनी क्या कर लेगी? डूबा देगी, मार लेगी। ठीक है, तो दैट इज़ बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ओके, इज इट क्लियर? सो हाउ कंपनी प्रोवाइड फॉरफीचर नोटिस? द नेम ऑफ द शेयर होल्डर रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो भी शेयर होल्डर है, अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, कंपनी शेयर फॉरफिट कर दे रही है, उसके साथ साथ कंपनी विल रिमूव द नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दी शेयर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। और जो भी अमाउंट मैंने बोला ना अभी कि जो उसने पहले पे करा था, जैसे लास्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन इन दैट 5 rupees was paid by the company at the time of application, so that amount will be transferred to forfeiture account. तो the forfeiture amount should be transferred to forfeiture account। और जब कंपनी forfeit होगी तो जो forfeiture shares का अमाउंट है वो किस में ट्रांसफ़र होना चाहिए? forfeiture account में। शेयर्स फेल टू पे कॉल्ड अप मनी ऑन अलॉटमेंट एंड फर्दर कॉल। और कब फॉरफिटर होगा? जब कंपनी में शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाएंगे। राइट, तो व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज? द फर्स्ट केस वी विल सी व्हेन शेयर्स आर इशूड ओरिजिनली एट पार और एट प्रीमियम। अगर शेयर इशू पार पे हुए या प्रीमियम पे हुए तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। जैसे मैं हम लोगों ने बात करी थी 100 शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स की, राइट? तो आप 100 शेयर्स की जो भी कॉल्ड अप मनी आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब 2 शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एरियर में उन अमाउंट से मल्टीप्लाई करनी है जिन पे उसकी नॉन पेमेंट थी बेटा। जैसे 5 रुपीज़ 3 रुपीज़ से अलॉटमेंट थी, तो 100 इंटू 3 कर दीजिए, तो 300 ये हो जाएगा। और 100 इंटू 2 से फाइनल कॉल थी तो 200 उसका ये हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जब 1000 से 500 माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए तो 5 रुपये उसने एप्लीकेशन के ही तो पे करे थे, तो 500 वॉज पेड, तो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ सी केस 2, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। देखा, अगर प्रीमियम पे इशू हुए हैं शेयर, जैसे मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और नॉन पेमेंट आ गई, इन दैट केस शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट रहेगा, साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा। और बाकी नीचे वही जो अलॉटमेंट पे नहीं दिया तो अलॉटमेंट विद प्रीमियम से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप प्रीमियम नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप प्रीमियम डेबिट भी नहीं करोगे। अगर प्रीमियम पे नॉन पेमेंट है तो प्रीमियम आप डेबिट भी नहीं करेंगे।
2 शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, अब सोच रहे होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों किया जा रहा है। बेटा यहाँ पे तो आप 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 रुपये का अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम लगा है तो ये तो 2 रुपये से बढ़ जाएगा, इसलिए टू बैलेंस दैट वी हैव टू डेबिट प्रीमियम ऑल्सो, राइट। एंड व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे 100 रुपये के शेयर्स थे 1000 यहाँ डेबिट हो जाएगा, 1000 यहाँ हो जाएगा। ओके, एंड वॉट एवर बेनिफिट विल बी देयर, अगर प्रीमियम भी हो रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो बैलेंस बचेगा, जब 500 के 1000 के 1000 रुपये री इशू हो गए तो आपको वहाँ पे पैसा जो आपने मार लिया था शेयर होल्डर का वो कितना था, 500 रुपये। तो दैट वाज बेनिफिट फॉर द कंपनी, तो दैट बेनिफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एट द लास्ट। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। ओके, इज इट क्लियर? नाउ we will study in this by the help of one numerical. Question number 31. Question is X made an issue of 20,000 equity shares, 100 on each, 100 rupees rate है, 25 application, 25 allotment, 30 first call, 20 final call. Shareholder holding 300 equity shares did not pay call and same shares were forfeited, out of which 200 shares were reissued at fully paid at ₹60 per share। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझने वाली है कि किस कॉल पे जा कर के उन्होंने पे किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और उसके बाद 200 री इशू हो रहे हैं। तो चलिए पहले तो एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, 20,000 शेयर्स, तो 20,000 इंटू 5 करोगे 5 लाख एप्लीकेशन का रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नाउ इट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। नाउ अलॉटमेंट विल बी ड्यू ऑन थर्ड एंट्री, थर्ड पे अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। आफ्टर दैट वी विल रिसीव अलॉटमेंट, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट 5 लाख, राइट। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल बेटा विल बी ड्यू, तो 20,000 3 रुपीज़ से 6 लाख हो जाएगा, ये एंट्री होगी पास। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखिए जितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है डायरेक्टली आप उसको माइनस कर दीजिए, शेयर कॉल से एरियर खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लेने वाला कितना बना है, 6 लाख बना है, टोटल फर्स्ट कॉल का लेने वाला कितना बना है 6 लाख, आउट ऑफ विच 300 शेयर वर नॉट पेइंग, 300 शेयर नहीं पे कर रहा है, और कॉल का रेट कितना है 3 रुपये है, तो 900 रुपये हो जाएगा। अगर हम 900 माइनस कर देंगे, ठीक है, 300 शेयर्स वर नॉट पेइंग, ओके, इट इज़ 30 और 30 बेटा, इट इज़ 30, सॉरी, तो 30 होगा, तो 6 लाख माइनस 300 इंटू 30, तो 9,000 विल बी देयर। ओके, तो 9,000, सॉरी बाई मिस्टेक 3 लिख गया है, ये 30 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5,91,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5,91,000। ओके, उसके बाद में फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी 20,000 इंटू 20 से, तो इट विल बी 4 लाख। ओके, नाउ वी विल रिसीव फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इसमें देख लीजिए 200 शेयर्स थे, 300 से मल्टीप्लाई हुई, 6,000 माइनस कर दिया, 3,94,000 आ गया। नाउ द न्यू थिंग विच वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन, दैट इज ड्यू ऑफ कैपिटल, फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो देखिए 300 शेयर्स थे, ठीक है, 100 रुपीज़ रेट था, तो 30,000 का शेयर कैपिटल हो गया। अब उन्होंने दिया क्या नहीं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल का उसने 9,000 नहीं दिया था, फाइनल कॉल का 6,000 नहीं दिया, जो हम लोगों ने यहाँ माइनस करा, तो 15 हो गया। तो बैलेंस कितना बचा 15,000, सो दैट 15,000 फ्रॉम 30,000 माइनस 15,000, तो 15,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, नाउ for the
रीइशू, व्हेन शेयर्स वर रीइशूड दे वर इशूड 60 पर शेयर, तो बैंक अकाउंट डेबिट देखिए 300 शेयर 200 शेयर रीइशू है, 60 हिसाब से कितना हो गया 12,000, ठीक है बेटा। और इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका 20,000 आ जाएगा, तो लॉस कितने का हो गया भाई 60 का, 100 का शेयर 60 में जा रहा है, 40 का लॉस हो गया। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 8,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, राइट। अब आप देखेंगे कि वर्किंग नोट आपको दिखाता हूँ, फिर एंट्री समझाता हूँ कि जो शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे 3,300, उन पे प्रॉफिट कितना हुआ 15,000, तो 200 शेयर पे कितना होगा। तो कैसे किया बेटा, अगर 300 शेयर का प्रॉफिट 15,000 है तो 200 का हमें पता करना है, क्योंकि रीइशू तो 200 ही हुए ना। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000, ओके। वेन एवर दिस वर रीइशूड, तो लॉस कितने का होगा 8,000, तो बचा कितना 2,000, तो दिस 2,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो ये 2,000 समझ में आ गया कैसे आया। हमेशा कैपिटल रिजर्व में वही शेयर्स का बैलेंस फॉर फ्यूचर का ट्रांसफ़र होगा जितने शेयर्स रीइशू हुए हैं, याद रखिएगा। पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने क्या बोला है, कि ओनली द रीइशूड शेयर्स प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो रीइशू शेयर होते हैं उन्हीं से जो प्रॉफिट हमें हो रहा है हम वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ओके। सो दीज आर द ऑल ओवर द एंट्रीज। नाउ यू कैन इजीली प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जहाँ जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल आया है उसके नीचे की जितने 2 लिखे हैं सारी एंट्रियाँ पास कर देंगे, और जहाँ फॉरफिट हुआ है, ठीक है, वो सारी एंट्रियाँ क्रेडिट में आ जाएंगी, राइट। तो दीज ऑल आर द एंट्रीज एट द लास्ट टू बैलेंस शीट, इट विल बी 19,90,000। एंड फॉर फ्यूचर अकाउंट भी अगर बनाया जाता है तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 आपका आएगा जो फर्स्ट हुआ था, उसके बाद रीइशू हुए तो 8,000 डेबिट हो गया, कैपिटल रिजर्व में 2,000 चला गया, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 5,000 विल बी रिमेनिंग बैलेंस, ओके। So this was the question. I think you have got it about this question. Now question number 32. I will explain this question only and you have to solve it by yourself. Question is, Z Limited was registered with authorized capital of 10 lakh divided 10,000 equity share। अब देखिए कंपनी ऑफर्ड 5,000 शेयर, तो बेटा जितनी कंपनी ऑफर कर रही है आपको सारा काम उन्हीं से करना है। तो ऑफर्ड कितने हैं, देयर वर 5,000 शेयर ऑफर्ड मीन्स इशूड, विच वर पेबल 25 एप्लीकेशन 50 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द 3 months लेटर, ओके। तो 25 विल बी ऑन द फाइनल कॉल, तो 100 पूरा हो जाएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,100, द शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन विच डायरेक्टर अलॉटेड एज, तो 1,85,000 वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम अलॉटमेंट अमाउंट एंड 115 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर ऑन विच अलॉटमेंट वॉज ओवर ड्यू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5,000 वर इशूड एंड प्रो राटा बनाएंगे, 4,000 को फुल दे देंगे, 3,000 को 1,000 दे देंगे और 100 को नील कर देंगे, ओके। मीन्स 2,000 जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो मात्र कितने शेयर्स का है 2,000 शेयर का एक्सेस मनी है, तो दैट यू विल एडजस्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट allotment receipt amount is given, so on that behalf you have to calculate calls in arrear amount, okay। So this question you have to solve by yourself, okay। What will be the first entry, first entry bank debit to share application, in that case you have to multiply 7,100 by 25, after that for you have to transfer that amount to share capital account, later you have to do allotment, and for the receipt of allotment direct entry will be bank account debit to share allotment 1,85,000. In the working note you will adjust the due amount of allotment, and after that number you have to divide it by 50, you will get number of shares from whom payment was not received, okay। So I think you have got it this question, so solve this question and as well as upload all the copy of images in the group, okay। So thank you students for watching this video, bye bye, take care.